देखिए, गुड मॉर्निंग। ये जो क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 2024 में, और इससे पहले आईसीएसई बोर्ड में 2023 में पूछा जा चुका था। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए तो ये फिक्स है, आना ही है। इसको कहाँ पे आएगा ये डिसाइड नहीं है। 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन जो आया था सीबीएसई बोर्ड में, उसमें जो सेट था, सेट शायद 4 था। ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, सेक्शन डी में आया था। ठीक है, अब इसे देखो क्या करना है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है 1 cot x माइनस cot x 1। शो करना है कि ए डैश यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, उसके बाद मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाला जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट आ जाता है तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हाँ सही है, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड से हमको राइट हैंड साइड निकालनी है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद दूसरी मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालोगे। फिर इन्वर्स और मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज निकाला है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखना कि राइट हैंड साइड के जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा, इसको ए डैश से भी लिखा जा सकता है, ए टी से भी लिखा जा सकता है, ए डैश से भी लिखा जा सकता है, और उसकी पावर जैसे यहाँ पे डैश लगा है वहाँ पे टी भी लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में दिया हमको किससे, ए डैश से, तो हम इसको ए डैश मानेंगे। तो ये क्या होगा, ए डैश। ये क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज में क्या किया जाता है, जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदल दिया जाए या फिर कॉलम को रो में बदल दिया जाए, जो तो मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। यानी जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो उसकी रो को कॉलम में बदल देंगे या फिर कॉलम को रो में बदल देंगे, तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ निकल आएगा जो भी मैट्रिक्स है। इसमें देखो ये मैट्रिक्स हमको गिवन है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल मूव करते हैं तो रो होती है, ये पहली रो है इसकी R1 है और ये R2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये C1 है यानी पहला कॉलम, और ये क्या है C2 है। जब वर्टिकल जाएंगे तो क्या आता है, कॉलम आता है, हॉरिजेंटल मूव करेंगे तो रो आती है। पहली रो क्या है 1 और cot x, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे, तो 1 यहाँ लिख देंगे, cot x यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दूसरी रो क्या है माइनस cot x 1, क्या करेंगे, इसको कॉलम में बदल देंगे, दूसरा कॉलम में माइनस cot x 1। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे साइड पे, आगे सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो ये पता होना चाहिए कॉलम क्या है और रो क्या है। पहले तो हमने यहाँ पे बता दिया, ट्रांसपोज भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये बताने के लिए कि ये कॉलम है मेरा और ऐसे मूव करेंगे तो ये रो हो जाएगी। तो इस रो में एलिमेंट ये हमने सब बॉक्स में रख दिया कि ये अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो रो है, वैसे जा रहे हैं तो कॉलम है। ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। अब क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है उसका हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है ये देख लो। ए इनवर्स निकलता है कैसे है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने बताया डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये निकालना होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना होगा, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर ए को निकाल लेंगे डिटरमिनेंट तो हमें पता चल जाएगा ए इनवर्स आ सकता है कि नहीं। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये 0 ना हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, एक काम ये करना है इनवर्स निकालने से पहले। फिर उसके बाद एडजॉइन, एडजॉइन क्या होता है, एडजॉइन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उस मैट्रिक्स का क्या करोगे, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे। जो मैट्रिक्स गिवन है
उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, फिर उसके बाद उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो वो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे सी बताएंगे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स है किसका, ए का, उसका ट्रांसपोज हमने कर दिया, ये टी बता रहे हैं, तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। इतना काम हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला है उसको ऐसे याद रहेगा बाद में, ठीक। लेकिन हमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या है, पहली रो क्या है 1 cot x, ये क्या है माइनस cot x, और ये क्या है 1 है, ठीक है। तो चलो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। 1 का मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 आएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक माइनस आता है, फिलहाल के लिए एक माइनस ये है तो एक माइनस इसको प्लस कर देगा, ये cot स्क्वायर x, ठीक। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर x। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है cosec स्क्वायर x के बराबर, इधर ही लिख देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा मेरा cosec स्क्वायर x। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, ठीक है। cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर 1 आता है, तो उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे, cot स्क्वायर x माइनस, ठीक है। क्या होता है, सॉरी ये जो होता है ये माइनस होता है, उल्टा कर गए हम। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास होता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, ये हमारे पास होता है 1 के बराबर, यानी cosec यहाँ पे होता है, cot यहाँ पे होता है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो जब ये इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, याद रखना cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई cosec स्क्वायर x, जो कि 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए क्या होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें निकालना है ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास क्या है कि हमें ए इनवर्स निकालना होगा, ए इनवर्स निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये राइट साइड आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालोगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए यहीं लिख दें, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, ठीक है। ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे तो क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे किससे, सी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे सी से, ठीक। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू सी, एक मिनट, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इसको हम सी से लिखेंगे। अब ये कैसे निकाला जाता है, ये कैसे निकाला जाता है, इधर देख लो, इसके अलग अलग एलिमेंट निकाल लिए जाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स के। कैसे निकलेगा देख लो, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, क्या गिवन है, गिवन है 1 cot x, और ये क्या है माइनस cot x और 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसको लिख देंगे यहाँ पे सी, इसका अंदर हम जो भी कोफैक्टर एलिमेंट निकालते रहेंगे उसको वहाँ पुट करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका हमें कोफैक्टर एलिमेंट निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे लाइट पड़ रही है, इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर देते हैं ना, क्या फ़ायदा लाइट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि पूरा लाइट का फोकस इसी में रिंग का आ रहा है, तो नीचे लिख देते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास एक गिवन है, क्या है 1 cot x और माइनस cot x, ये 1 है, ठीक। अब तो लाइट नहीं है, नहीं है। अब हमें क्या करना होगा,
इसके एक एक एलिमेंट निकालने होंगे, कोफैक्टर एलिमेंट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? कोफैक्टर एलिमेंट। देखो जब इसको निकालना होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? Cij इज इक्वल टू क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे। ये i है, i बताता है कि किस रो की बात हो रही है और j बताएगा कि किस कॉलम की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या आ जाता है? Mij का मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स हमें वो एलिमेंट छोड़ देने हैं जहाँ पर रो के सामने आ रहे हो और जे मतलब कॉलम के सामने आ रहे हो, यानी उनको छोड़ना है जो जिस रो को हमने लिया है उसमें आ रहे हो, और जे जिस कॉलम के नीचे है वो छोड़ के बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा उसका हमें डिटरमिनेंट निकाल देना है। ठीक है, देखो अब हमें इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट निकालना है। इस वाले का कोफैक्टर एलिमेंट निकालना है। तो ये जो फार्मूला है ये कोफैक्टर एलिमेंट का फार्मूला है, तो हम इससे निकालते रहेंगे। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन ये है कि ये पहले कॉलम में है और पहले ही रो में है, तो इसको क्या लिखेंगे? C11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 की पावर कितना आ जाएगा? -1 की पावर आ जाएगा i प्लस जे। ठीक है, 1 प्लस मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और Mij। देखो इसके सामने की रो क्या है? ये है, इसके सामने की रो ये है, ठीक है, और कॉलम क्या है? ये है। इन दोनों को हटा देंगे, क्या बचा? 1 बचा केवल। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, और कोई मैट्रिक्स है नहीं। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 की पावर इवन होती है तो प्लस आता है, तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमको सबका निकालना है, तो अब बार बार सर्किल नहीं बनाएंगे क्योंकि छोटा मैट्रिक्स है, इसमें तो समझ में आ ही जाएगा। जब 3 का होता है तो उसमें बनाने में समझाने के लिए होता है। ठीक है, इसमें हम बताते जाएंगे, जिसका निकालना है उसमें सर्किल लगाते जाएंगे। अब इसका सर्किल हटा देंगे। ठीक, अब इसका निकालना है, इसका कोफैक्टर एलिमेंट। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है कि पहले कॉलम में है, सॉरी पहली रो में है, दूसरा कॉलम है। यहाँ पे -1 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? इसके सामने की रो ये है और इसके नीचे का कॉलम ये है। क्या बचा? माइनस का कॉट एक्स। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये कॉट एक्स हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि -1 की पावर ऑड है। जब -1 की पावर ऑड होती है तो वो माइनस निकलता है, और ये माइनस प्लस कर देंगे, कॉट एक्स हो जाएगा। अब हमें किसका एलिमेंट निकालना है? जो एलिमेंट निकालते जा रहे हैं उनको यहाँ पर रखते जाते हैं। पहला एलिमेंट हमने निकाल लिया था, 1 आया था, फिर उसका दूसरा क्या आया था? कॉट एक्स आया था। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा बनता जाएगा वहाँ पे। अब इसका निकालना है हमें। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा? C21 का मतलब है कि दूसरे रो है, पहला कॉलम है। -1 की पावर कितना हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन यानी 3। अब इसके सामने की रो ये रही, कॉलम ये रहा, क्या बचा? कॉट एक्स बचा। ये क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट एक्स। माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि -1 की पावर 3 है। जब -1 की पावर 3 है तो ऑड पावर है, तो माइनस आएगा। अब किसका निकालना है? 1 का, तो इसको यहाँ पे लिख दो, कितना आया? माइनस का कॉट एक्स। अब इसका निकाल लो, इसके सामने की रो और कॉलम हटा दो, ये हटा और ये हटा, क्या बचा? माइनस का कॉट, सॉरी ये हटा और ये हटा, क्या बचा? 1 बचा। ये क्या है? C22 का मतलब है कि दूसरी रो है और दूसरा ही कॉलम है। कितना आ जाएगा? -1 की पावर 4, और ये कितना बचेगा? इसके सामने की रो, ये कॉट है, इसके सामने की रो और कॉलम हटा देंगे तो 1 बचेगा। कितना आ जाएगा? 1। तो ये आ गया मेरा 1। तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल आया। उसके एलिमेंट निकालने का ये तरीका है। साइड में रफ वर्क करते रहना या फिर बता देना कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालना है, तो उससे कोफैक्टर हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना था, हमने यहाँ पे बना लिया, ये बन गया। अब हमें क्या करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें निकालना होगा, क्या निकालना होगा? ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज निकाल लेंगे वही तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, तो निकाल दो।
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोज निकालने में क्या होता है, जो मैट्रिक्स आपने कोफैक्टर की निकाली है उसके कॉलम को रो में बदल दें या रो को कॉलम में। तो इसकी रो क्या है, 1 cot x पहली रो है, इसको हम कॉलम में बदल देंगे। यहाँ से सी टी, ठीक है, सी टी इज इक्वल टू, देखो 1 cot, तो क्या हो जाएगा, कॉलम बदल दोगे 1 cot x, ये क्या है, रो है, माइनस cot 1, इसको कॉलम में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस cot x 1। ठीक, तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ किसका आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। यही जो ट्रांसपोज आया है, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो गया। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी क्या मानेंगे, इसको मानना चाहे तो कुछ मान लो, नहीं मानना चाहे तो कुछ ना मानो। अब हमें क्या करना है, इसको नहीं मानते कुछ, अब हमारे पास निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला हमने क्या बताया था, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला है, और डिटर्मिनेंट क्या निकाला है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो आया है 1 माइनस कॉट एक्स, डिवाइड होगा कॉट एक्स, और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर साइन एक्स दिया है तो ये अपोजिट होता है किसके, कॉसेक एक्स के। तो इसका भी उल्टा भी लिख सकते हैं ना, कि कॉसेक एक्स है तो वो साइन का अपोजिट होगा। तो इसको अपोजिट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स, पहली रो कॉट एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, अब नहीं दिख रहा, हमने यहीं तक लिखा है ना, इसके नीचे तो लिखा भी नहीं, तो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब हमारे पास क्या है, ए इनवर्स निकल आया, ए डैश भी निकल आया। जो ए इनवर्स निकल के आया है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें, ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास प्रूव करना था उसको लेना है। क्या प्रूव करना था, जो प्रूव करना था उसको लेना है, ठीक है, उस वाले पार्ट को। इसमें क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम स्पेशल मान सकते हैं। इक्वेशन क्या कह दें, एक्स कह दें, वाई कह दें, इक्वेशन वाई कह देंगे ना। तो इक्वेशन वाई से हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वाई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डैश और ए इनवर्स, समझ गए। ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, इक्वेशन नंबर 1 पे है, और ए इनवर्स जो कि हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 2 पे है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए डैश कितना है, ए डैश हमारे पास है, ये देखो 1 माइनस कॉट एक्स, ये क्या है, कॉट एक्स माइनस, सॉरी 1 प्लस का है, 1 माइनस का नहीं है, तो 1, ये हमने लिख दिया क्या, ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। और ए इनवर्स क्या है, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को हम उस तरफ लिख देंगे, पहले इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉट एक्स, और ये क्या है, कॉट एक्स, यहाँ से लिखना है ये कॉट एक्स, और ये क्या है 1, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें इनका दोनों का मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट निकालना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है कि पहली जो मैट्रिक्स होती है उसकी रो को लिया जाता है, और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसके कॉलम को लिया जाता है। तो पहली मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैट्रिक्स का पहली रो गया है R1 ये है, और इसका कॉलम क्या है C1 ये है।
C2 ये है। तो जब हम पहली मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है, पहला एलिमेंट आएगा। तो यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 होगा। माइनस कॉट एक्स का कॉट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आओ, इसके बाद इस वाली ये पहले कॉलम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे कॉलम में जाएंगे, पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई माइनस कॉट से होगा, कितना आएगा, माइनस का कॉट एक्स आएगा। और माइनस कॉट का 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉट का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कॉट आएगा, कॉट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा बंद हो गया, ये बंद हुआ, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई जो है वो लगा रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो हमारा चलता रहेगा, साइन स्क्वायर, क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वहाँ पे दिख रहा है। अब देखो, अब दूसरी जो पहली मैट्रिक्स है इसका दूसरा रो लेंगे और इसका पहला कॉलम, कॉट एक्स का मल्टीप्लाई 1 से होगा, क्या आएगा, कॉट एक्स। 1 का मल्टीप्लाई कॉट से होगा, क्या आएगा, कॉट एक्स। ये एलिमेंट हो गया। अब क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, कॉट एक्स का माइनस कॉट एक्स से होगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स। 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको अरेंज करो, यहाँ साइन स्क्वायर को हम आगे ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं, साइन जो कॉट है क्या होता है, कॉस डिवाइड बाई साइन होता है, तो उसके बिहाफ पे लिख दें, यहाँ पे 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये देखो माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस का 2 कॉट, और कॉट को हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आओ, ये कॉट का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों 2 कॉट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे वही कहानी, 1 को आगे लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स का दोनों में एलसीएम ले लो, नीचे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर को अभी बाहर ही रखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका जब एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आया, ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड किससे होगा, साइन स्क्वायर एक्स से, जब एलसीएम लिया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस का 2, ये आ जाएगा कॉस एक्स, ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स। यहाँ पे आओ, यहाँ पर भी सेम, इसको कॉट को हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पर भी चेंज कर दो, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड किससे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स से, ठीक। इतना हो गया। अब देखो, यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन थोड़ी लगनी है, ये देख लो, यहाँ पे फार्मूला लिखने के लिए ये जगह देख लो, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, देख रहा ना, यहाँ पे देखो, एक फार्मूला ये होता है मेरे पास, क्या होता है, cos 2x अगर गिवन है तो क्या होता है वो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिख नहीं रहा वहाँ पे, cos 2x जो होता है हमारे पास, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, cos 2x होता है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक तो ये बात याद होनी चाहिए हमको। दूसरी बात, साइन 2a क्या होता है, साइन 2a बोलते हैं तो टू साइन ए और कॉस ए, इन दोनों फार्मूले का यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी दिखाना कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये साइन स्क्वायर अंदर ले जाओगे, तो साइन स्क्वायर जब अंदर ले जाओगे तो ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर आपस में, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को
किसी भी एलिमेंट को, किसी भी स्केलर को अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। किससे होगा? सारे एलिमेंट से। याद रखना, मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट में कोई भी कॉमन लेना है तो वो सारे एलिमेंट से कॉमन जाएगा बाहर, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। याद रखना, सारे एलिमेंट में। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जाके, तो यहाँ पे वाला कट जाएगा। देख लो कैसे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये अंदर वाला क्या हो जाएगा? हमने बताया क्या होता है, cos 2a होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे उल्टा है थोड़ा, अगर ये माइनस कॉमन ले लिया जाए तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर? माइनस का cos 2x। कैसे आया? क्योंकि हमारे पास cos 2a क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। उससे माइनस कॉमन ले लोगे इससे तो क्या आएगा? cos 2x आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड किससे होगा? डिवाइड हमारा वही होगा साइन स्क्वायर एक्स से। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 cos x, और ये जो आएगा मेरे पास इसको भी लिख दो साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पर भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा cos x डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। कौन वाला? ये वाला मल्टीप्लाई हो गया। इस वाले एलिमेंट में आ जाओ, यहाँ पर भी क्या करोगे? माइनस कॉमन लोगे तो ये भी यही फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये माइनस का cos 2x और डिवाइड किससे होगा? साइन स्क्वायर एक्स तो है ही है, एक साइन स्क्वायर एक्स से और डिवाइड मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे देखो एक साइन कट जाएगा, एक साइन बच जाएगा ऊपर। यहाँ पर एक साइन कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो ये क्या बचा? यहाँ पे हमारे पास बचा, ये क्या है? माइनस का cos 2x। ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का, देखो यहाँ पे क्या है? 2 cos x sin x। तो ये क्या है? sin 2a का फार्मूला, 2 sin a cos a। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का sin 2a, माइनस का sin 2a, माइनस का sin 2x। एक जगह कितना है? x है, इतना नीचे जाता है, ये 2x है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी प्लस का बन जाएगा sin 2x। यहाँ पे देखो माइनस का cos 2x। देखो क्या ये RHS के बराबर आया? यही वैल्यू तो है ये। ठीक, नीचे दिख रहा? तो ये हमारा किसके बराबर है? RHS के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। यही हमें प्रूव करना था इसमें। ठीक, तो इतना क्वेश्चन था, ये सब सोल्यूशन था इसका। तो ये कैसे निकला देख लो एक बार। क्या करना था? क्वेश्चन ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का है। ठीक, लेकिन समझाने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसको एक बार और देख लो ओवरऑल क्या करना है, फिर इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकाल लिया। फिर उसके बाद उसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है, इस फार्मूले का यूज करना है हमको। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चला कि हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। अगर ये डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आता तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके के बाद एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला जाए, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया सामने। अब आपको क्या काम करना है? समझ में आया तो बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। समझ में नहीं आया है तो भी बताना है। ठीक है, जिससे हम इसको फिर से इम्प्रूव करें। तो ये आपको इतना काम करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।